अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 89 अध्याय उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। और मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके हाथ साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रु को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बेरियों पर विपत्तियां डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उससे पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसको सिंह ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदावन मेरी ईश्वर, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, मैं अपना प्रार्थना स्वतः खुदावन जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन आज के कलाम से पिता आशीष होने पाए, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने खुदावन। आज के कलाम आज का वचन पिता उनको छुड़ाकर आजाद करने पाए, हर समस्या से बाहर आए, हर बंधन से बाहर आए पिता, तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बने खुदावन। और पिता आज का वचन आज का कलाम पिता उनको हिम्मत हियाव देने पाए और आशीषित कर मेरे खुदा ईश्वर जा सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष किया, धन्यवाद मेरे खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं अपने दास दाऊद का मैंने तेल से अभिषेक किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मैं परमेश्वर का अभिषेक किए हुए उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि यहोवा ने जब हमें चुन लिया है तो उसके पुत्र पुत्र हम और उसका अभिषेक हमारे ऊपर बना हुआ है। हालेलुया। उन्होंने कहा कि ना तो उसके ऊपर शत्रु जयवंत होने पाएगा, ना उसके शत्रु कोई सताएगा दुख देगा। अगर वो दुख भी देगा तो उससे मैं उसके ऊपर मैं विपत्तियां डालूंगा। मेरे अजीजों, आप और मुझे हमारे शत्रु से लड़ने की जरूरत, हमारी ताकत और बल से जरूरत नहीं है, लेकिन हमें यहोवा की बाट जोहना है, यहोवा के ऊपर विश्वास और भरोसा रखने की यहोवा मेरी ओर से लड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई हमारी संसार के लोगों से नहीं है, लेकिन उस सेनाओं के जो अंधकार की शक्तियों से, जो दुष्ट आत्मा से हमारी जो लड़ाई है वो परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा कि मैं उसके कहता कि परंतु मेरी सच्चाई उसकी करुणा उस पर बनी रहेगी। दाऊद तो राजा से परमेश्वर कहता कि मेरी सच्चाई करुणा सदा तेरे साथ बनी रहेगी और मैं तेरा सिंह को ऊंचा करूंगा। मेरे अजीजों, हमारा सिंह परमेश्वर ऊंचा करता है, हमारे सिर को परमेश्वर ऊंचा करता है, कोई दुनिया नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, ये दुनिया हमें नीचे गिराने की सोचेगी, दुनिया हमें टांग पकड़ कर खींचेगी, दुनिया हमें परमेश्वर के रास्ते चलने से हमें हटाएगा, दुनिया हमें परमेश्वर के पवित्रता में बढ़ने से पीछे खींच के ले जाएगा, वो हमें रुकेगा। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। यहोवा परमेश्वर आप और मेरे साथ है। आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आप और मुझे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आप और मुझे उदास होने और निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप और मेरी ओर से लड़ेगा। जैसे दाऊद के साथ है वैसा वो भी हमारे साथ है, क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया कि मैं दाऊद के वंश को बढ़ाऊंगा, मैं दाऊद के वंश को बचाए रखूंगा। वो वंश आज हमें दाऊद के परिवार से, यूसुफ और यूसुफ के परिवार से आज हम यीशु नासरी जी को हमारे जीवन में परमेश्वर ने भेजा ताकि उसके द्वारा हम उद्धार को पाए। क्योंकि उन्होंने जो वायदा किया, वो कहता है कि मैं जो वायदा करता हूँ उसे मैं उखड़ता नहीं, लेकिन उसे मैं पूरा करता हूँ। मैं जो मैं वायदा करता हूँ मैं ठान लेता हूं, उसमें पूरा करके छोड़ता मैं। वो यहोवा कहता मेरा जीजो, यहोवा ने आज आप और मेरे से यही वायदा किया कि वो मैं तुम्हें कहता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। आज यहोवा परमेश्वर, अब चाहे कोई सी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे आप कोई सी भी दुख तकलीफ में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी समस्या में क्यों ना, लेकिन यहोवा परमेश्वर आपके साथ है मेरे अजीजों। तो आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, आप और मुझे प्रार्थना और पवित्रता में चलने की जरूरत है, वचन पढ़ने और उपासना करने की जरूरत है, क्योंकि यह समय हमारा आ चुका कि हम चंगाई को पाए। आज आप हो सके आप पिछले दिनों से आप निराश होंगे, आपके काम कोई बन नहीं रहा होगा, आपका कोई पिता कोई परिवार में समस्या से बाहर नहीं आ रहा होगा, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आज का वचन आज का कलम आपको कहता है कि हिम्मत मत हार, दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा कहता मैं तेरे साथ हूँ, आप और मेरे साथ है, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं मेरे अजीजों। वो यहोवा कहता कि मैं तेरे, कहता कि समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानंद को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वो मुझे पुकार के कहेगा तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर उद्धार और मेरा उद्धार करने वाला चट्टान है। हालेलुया। वो कहता है कि तू मुझे पुकारेगा, तू मेरा परमेश्वर है,
तू मेरी चट्टान है तो मैं तुम्हें चट्टान पे खड़ा करूंगा, मैं तेरे सींग को ऊंचा करूंगा। यहाँ पर मुझे पुकारने की जरूरत है उस खुदावन से, वो खुदा हमें ऊंचा स्थान पे खड़ा करेगा, चट्टान पे खड़ा करेगा। आपको लोग छोटा समझते होंगे, आपको लोग आपका आदर सम्मान नहीं करते, लेकिन आज का समय आ चुका कि यहोवा आज का वचन आपसे कहता है कि तुम्हें ऊंचा करेगा, खड़ा करेगा, आपको स्थिर करेगा। जैसे परमेश्वर दाऊद को एक राजा बनाया, आपको भी एक अच्छी नौकरी देगा, अच्छी बिजनेस देगा, अच्छी दुकानदारी देगा, अच्छा आपको रास्ते पे परमेश्वर खड़ा करेगा और लोगों के बीच में आदर के योग्य आपको खड़ा करेगा। आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, प्रार्थना वचन में बढ़िए। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी जितने देखने वाले सुनने वाले को मैं प्रार्थना करता आज का वचन पिता, आज का कलम इनको छूने पाए, आज से इनका जीवन में पिता हिम्मत और सामर्थ्य अभिषेक की आत्मा जाए, क्योंकि आपने कहा मेरे पिता परमेश्वर तीमुथियुस के अंदर 6 के अंदर प्रभु जी 6 के उसके अंदर आपने कहा पिता कि मैं तुम्हें डर और भय करने, तुम्हें सामर्थ्य पर स्वयं की आत्मा दिए। प्रभु स्वयं की आत्मा आपका इनके जीवन में जाए, इनसे बातें करे, इनको हिम्मत और ताकत और बल दे, सामर्थ्य शक्ति दे खुदावन। इनके जीवन में हर समस्या हर प्रकार की योजना इनके जीवन से दूर होने पाए पिता, ये आजाद होने पाए पिता। आज से इनके जीवन में तेरी हिम्मत की आत्मा जाए, इनको ताकत बल दे और आज से ऊंचे स्थान पर खड़े होने पाए, आज से इनकी अच्छी नौकरी लगने पाए, आज से पिता आदर योग्य समझने पाए, लोग इनका आदर सम्मान करे, तेरे नाम को चोट तेरी महिमा करे मेरे पिता। ओ यीशु मसीह तेरे नाम की प्रशंसा प्रताप की बढ़ोतरी होने पाए मेरे खुदा राजा। हरि पुत्र आत्मा स्वतंत्र प्रभु जी प्रार्थना सुना आशीष के धन्यवाद मेरे खुदा राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमेन। तो आप सभी की गॉड ब्लेस यू ऑल और अगले वीडियो मिलते हैं सबको जय मसीह की।